भंवरलाल चौधरी जी गुजरात से। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपको 6 महीने से सुन रहा हूँ। गुरुदेव, भारी विपत्ति में चल रहा हूँ। आप बोले थे कि विपत्ति में ही आप कितने चिल्लाओ प्रभु गोद में बढ़ा लेंगे। आप कृपा करके मार्गदर्शन करें। आप बोलो उतना ही जप करूंगा, आप बोलो वही मार्ग पे चलूंगा। मेरे मन को आपकी डोरी की जरूरत है। विपत्ति हम आपको सहज में बता रहे हैं। अनुकूलता का नाश होना हमने विपत्ति मान रखा है, समझना। चाहे वो पैसे की अनुकूलता, चाहे शरीर स्वास्थ्य की अनुकूलता, चाहे जन की अनुकूलता या पद की अनुकूलता, कई तरह की अनुकूलता का नाश हम विपत्ति मान लेते हैं और प्रतिकूलता का नाश हम संपत्ति मान लेते हैं। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों माया रचित हैं और दोनों हमारे कर्म के अनुसार हैं। पूर्व का जब पाप कर्म आता है तो अनुकूलता का नाश करता है, और पूर्व का जब पुण्य कर्म आता है तो प्रतिकूलता का नाश करके अनुकूल परिस्थिति ला देता है। अब इन दोनों कर्मों का नाश हो जाए और एक बीच का मार्ग मिल जाए। बीच का मार्ग है समतुलता। समतुलता का तात्पर्य तो भगवत स्वरूप। न सुख में अभिमान है, न दुख में शोक है, एक आनंद की स्थिति है। तो यदि हम भगवान का नाम जप करें तो हमारे दोनों कर्मों पर शासन करेगा नाम, पुण्य और पाप दोनों पर, और त्रिगुणातीत आनंद की प्राप्ति हो जाए। पर हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है अनुकूलता में सुख है, अनुकूलता बनी रहनी चाहिए, और वो किसी की नहीं बनी रही जो इस मृत्यु लोक में जन्मा है। ना कभी सदैव प्रतिकूलता रहे और ना कभी सदैव अनुकूलता रहे। तो हमें घबराना नहीं है। भारी से भारी प्रतिकूलता आती है, प्रतिकूलताएं, ऐसी समस्याएं आती हैं कि किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है जीव, कि अब करना क्या चाहिए, मतलब क्या करूं। मतलब ऐसी समस्याएं आती है कि उसको एक ही रास्ता नजर आता है, या तो अपने प्राण त्याग दूं और या तो कहीं ऐसी जगह भाग जाऊं जहां कोई अपना ना हो। कई पर समस्या है। गरीब आदमी है, 1 बीघा खेती थी, बेटी का ब्याह हो, फिर बेच दिया 6 लाख रुपए में। अब एक लड़का है, अब बेटी को, अब क्या करेगा, वो बूढ़ा होता जा रहा है, परेशानी। अब कितनी समस्या है जीव की। ऐसे कर्म बंधन से माया बांध देती है। दुर्दशा है, दुर्दशा। बहुत संपत्ति है, अब समाज में उसकी लेवल बहुत बढ़ गई है, अब वो संपत्ति छीण हो रही। अब लेवल से नीचे उतरे तो बेइज्जती महसूस होती, लेवल में हो तो कर्जा ले, अब करे तो क्या करे। मतलब ऐसे माया फांस देती है कि जीव को शांति नहीं मिलती। इसलिए एक उपाय है, भगवान का नाम। भगवान की शरण में होकर के नाम जप करो। ये विपत्ति का समय टिकेगा नहीं, जाएगा, जाएगा। भगवान अवतरित हुए तो 14 वर्ष का वनवास आया ना, सियाजू का हरण हुआ ना, दशरथ जी का मरण हुआ ना। भगवान जिनके पुत्र हैं वो पिता पधार रहे हैं, माता वैधव्य को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान जिनके पति हैं उन सिया जी का हरण हो रहा है। ऐसे भगवान नंगे पैर 14 वर्ष वनवास। तो ये भगवान ने लीला करके दिखाई हमें कि हम तुम तो मनुष्य हैं, जीव हैं, उनके अंश हैं। वो जब स्वयं अवतरित होते हैं तो देखो कृष्णावतार में देखो, जेल में अवतरित हो रहे, माता पिता की हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई, भयंकर राक्षस स्वभाव वाले वहां रक्षा में लगाए गए हैं, उनकी सुरक्षा। मतलब ये क्या भगवान हमको संदेश दे रहे हैं। आएंगे हमारे जीवन में, पर घबराना नहीं है। जन्म ले रहे हैं मथुरा की कारागार में और रातों रात आ रहे हैं नंदालय में। भगवान को चुरा के ले जा रहे हैं कौन? अगर अपने स्वरूप में आ जाए तो है क्या कोई? खींच के बाल पकड़ के पटक के कंस को मार दिया। क्या कंस क्या चीज है? काल के भी महाकाल श्री कृष्ण। पर समय की बलवत्ता, अभी समय नहीं आया उसका ला, भाग रहे चुपचाप, रातों रात चोरी चोरी वहां पहुंच। तो ये भगवान क्या लीला दिखा रहे हैं कि ये विपत्ति, ये संपत्ति, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये दिन रात की तरह आते जाते रहेंगे। आप थोड़ा विवेकवान बने, सत्संग सुने, नाम जप करें। ऐसी परिस्थिति में धैर्य न खोएं। ये समय चला जाएगा, ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। ये टिकेगा नहीं। अच्छा समय आवे तो अभिमान मत करो, टिकेगा नहीं, वो भी चला जाएगा। क्यों? नाम जप करो। उदास होने की, निराश होने की परिस्थितियां आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती, आती है। पर समय फिर बदलता है, ऐसा नहीं कि नहीं बदलता है। हाँ, समय का चक्र है, बदलता है। जो एक समय इंद्रप्रस्थ में
ऐसा वैभव राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, उसी के बाद जुआ का आदेश होता है, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ऐसे महापुरुषों की पत्नी को सभा में निर्वस्त्र करने के लिए घसीट के लाया जाता है। कैसी विपत्ति, ये भी नहीं टिकी। फिर लौटा समय, हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर बैठेला। ये देखो लीलाएं हम क्यों गाते हैं, लीलाएं हम क्यों सुनते हैं, कि मुझे धैर्य मिले कि वो तो मेरे से बड़े थे, सब तरह से बड़े थे, देवताओं के अंश से प्रकट हुए थे। हमें चाहिए कि थोड़ा विवेक का आश्रय लें, धैर्य पूर्वक चलें, सत्संग सुने, नाम जप करें, घबराएं नहीं, कुछ ऐसा कदम न उठा ले जो नहीं उठाना चाहिए। समझ रहे आप?